हेलो हाय स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग? तो हम आगे आज शुरू करने वाले हैं आइसोमेर्स का डीपीपी नंबर 6 से लेकर 10 का पार्ट। तो आइए जरा कहानी को शुरू करते हैं। 1 to 5 ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आज मैं डिस्कस करूंगा 6 to 10 के बारे में, और आपको बताना चाहूँगा कि येलो बुक, रेड बुक और ग्रीन बुक यानी 11th 12th और एडवांस के लिए तीनों बुक्स अवेलेबल हैं। आप इनके बारे में बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं डीपीपी नंबर 6 से। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, इन बोर्ड कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन द फ्लेगपोल हाइड्रोजन। आपको बता दूं, बोर्ड कन्फर्मेशन का मतलब ये ऑप्शन होता है, याद है ना, बोर्ड फॉर्म ये होता है। और बोर्ड कन्फर्मेशन में आपके पास यहाँ पर एच एच अवेलेबल है। तो आपको बता दूं, यहाँ पर एच एच के बीच जो ऑप्शन होगा दैट्स नोन एज 1-3-1-4। 1-3 वाला चेयर फॉर्म के लिए था, ये 1-4 है जिसके लिए बोलोगे 1-4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन। अगला ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द कंफर्मेशन साइक्लोजेन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से अगर आपको डायग्राम पता हो तो आपको बता दूं, सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? चेयर। उसके बाद कौन होता है? ट्विस्ट बोर्ड। फिर कौन होता है? बोर्ड। सबसे बाद में कौन होगा? हाफ चेयर। तो ये आपका इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है। इस हिसाब से आप पहले चेयर, फिर ट्विस्ट बोर्ड, फिर बोर्ड, फिर हाफ चेयर, यानी अपना आंसर दिल्ली रखोगे। आप में से बहुत से लोग बॉम्बे सोच रहे हैं, पर बेटा बॉम्बे वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इंक्रीजिंग एनर्जी का मतलब आपको अनस्टेबिलिटी के बारे में बात करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, विच इज द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो ध्यान से देखिए, बोर्ड फॉर्म तो अलाउ नहीं करूंगा, चेयर फॉर्म अलाउ करूंगा। चेयर फॉर्म में भी आप ये एक्सेल, ये इक्विटोरियल ऑप्शन है तो आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज ये आपका एक्सेल ये अलाउ नहीं कर सकता। इसलिए आपका आंसर कौन सा आना चाहिए? थर्ड, क्योंकि वो इक्विटोरियल होने पे आपके लिए सही एप्लीकेबल कंसेप्ट होगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल 1-3 डायगोनल रिपल्शन इक्विटोरियल पे बहुत अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन पूछा है, लोकल एनर्जी मिनिमा ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। पर बेटा ग्राफ के हिसाब से लोकल एनर्जी मिनिमा वाला जो कंसेप्ट है वो होता है चेयर के लिए और ट्विस्ट बोर्ड के लिए। आपको इन दो पे ध्यान देना था, क्योंकि यहाँ पे चेयर ऑप्शन मेंशन ही नहीं किया गया है, इसलिए आपका आंसर ट्विस्ट बोर्ड के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, के इक्विलिब्रियम फॉर द कन्वर्जन ऑफ टू चेयर फॉर्म मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए 18 दे रखा है। किसके लिए? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के लिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ चेयर कंफर्मेशन फीचर इन द एक्सियल ग्रुप। इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको सीखना होगा, क्या सीखना होगा मैं यहाँ समझाना चाहूंगा। आपको ये सीखना होगा कि के इक्विलिब्रियम डिपेंड कर रहा है, जिसकी वैल्यू 18/1 आ रही है, इसका मतलब पक्का E/A होगा। ई को क्यों प्रीफर कर रहा हूँ? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि हम एक्सियल से कहीं गुना अच्छे होते हैं इक्वेटोरियल पे, बिकॉज जब हम एक्सियल पे होते हैं तो हमारे साथ यहाँ पे 1-3 डायक्सियल रिपल्शन होता है। ये आपका ऑप्शन हो गया तो बस काम हो गया। आपको 6 क्लास में सिखाते हैं रेशो से परसेंटेज निकालने के बारे में। तो टोटल कितना अवेलेबल है? 19। टोटल 19 में बताओ एक्सेल कितना है? केवल 1 ही तो एक्सेल हुआ ना। तो बताओ 100 में कितना होगा? तो 100 के हिसाब से आप चेक कर पाओगे इस कहानी को। तो 1/19 इंटू 100, इसको 20 मान लो, लगभग 5 के हिसाब से परसेंटेज आ जाएंगे। इसलिए आपका आंसर यहाँ पर डेली आना चाहिए। अगला सेम क्वेश्चन है, विद डायग्राम दे रखा है, 1.5 दे रखा है, 1 दे रखा है। ये आपको पता ही है कि ऑफकोर्स यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस समय ये आपका ई है और ये आपका ए है। तो रेशियो के हिसाब से के इक्विलिब्रियम की बात करनी है अपॉन को। अगर आप E/A लिखते हो तो आप 1.5/1 लिखोगे। अगर आप A/E रखते हो तो आप 1/1.5 रखोगे। ये चीज ध्यान रखना, बेवकूफ मत बनना, दोनों के कंसेप्ट से आंसर सेम ही आएगा। फिर बात करो टोटल की, सिंस टोटल कितना हो गया तो भैया सबको जोड़ दीजिए। 2.5 में क्या पूछा है आपसे? एक्सेल पूछा, तो 2.5 में 1 एक्सेल आ रहा है, ठीक है। तो बताओ 100 में कितना आएगा? तो आप क्या करोगे? 1/2.5 इंटू 100, यहाँ से नमस्ते कर देना। 25 4 यानी आपके पास 40% एक्सेल ऑप्शन आना चाहिए। आपका आंसर यहाँ पर ए एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको पूछा गया, मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ ट्रांस 1 टर्शिब्यूटाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आपको ट्रांस पूछा, तो अगर आप इसको वे समझते हो तो ये आपका डैश होगा। रूल क्या कहता है? E/A। तो बेटा ये वाला E, बाहर वाला A, ये वाला E, तो अगर ये E है तो ऑफकोर्स A आएगा, बिकॉज हमने रूल सीखा था हर कार्बन पर एक A होता है तो एक E होता है, यानी यहाँ पर EH के लिए हुआ। या आप डायग्राम बना लीजिए, ये आपका सिस होना चाहिए, तो ये आपका 1 2 3 क्वेश्चन में ट्रांस साफ लिखा है और हमने स्टेटमेंट दिया है, ड्यूरिंग कंफर्मेशन कॉन्फिगरेशन डू नॉट चेंज। इसका मतलब इन दोनों लोकेशन पे चूंकि मुझे ट्रांस बनाना है तो मुझे मिथाइल को यहीं पे रखना पड़ेगा। दैट्स व्हाई योर ऑप्शन इज टर्शियरी इज इक्वेटोरियल एंड मिथाइल इज एक्सियल।
आपका आंसर सी के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। सेम क्वेश्चन नंबर 8 के लिए क्या पूछा, तो भाई यहाँ पे मिथाइल बल्कि है, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बल्कि है। आपको बता दूं मिथाइल है एच से रिपल्शन करेगा, यहाँ भी इससे रिपल्शन करूंगा, यहाँ पर स्टील क्राउडिंग ज़्यादा होगी। अब अगर स्टील क्राउडिंग ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैं उधर जाऊँ कि बैकवर्ड आऊँ, पक्का बैकवर्ड आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है के अंदर ऊपर प्रोडक्ट है नीचे रिएक्टेंट है, पर ऊपर रिपल्शन ज़्यादा है। इसका मतलब नीचे की वैल्यू बढ़ाते जाओ, बढ़ाने का मतलब के की वैल्यू कम आनी चाहिए। इसलिए आपका 8 का आंसर क्या आना चाहिए बेटा, सी आना चाहिए इस कहानी के लिए। क्वेश्चन नंबर या 9th रह गया है, मोस्ट स्टेबल सबसे बल्कि कौन है, उसे आप इक्वेटोरियल पे रखिए, ई ए। ये आपका, तो इसको ई रखना, तो इसका ई ये रहा, इसका ई ये रहा, ये अलाउ नहीं करूंगा, ये अलाउ नहीं करूंगा, बचे ए भी ऑप्शन। ये भी ध्यान रखो कि सिस बनाना है, तो बेटा ई, ये भी तो ई है, याद है ऑल स्टैंडिंग आर एक्सियल, तो आपको नी चाहते भी इसको ई और इसको ए बनाना है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैं तो ए चाहता हूं, पर बेटा ए आपका ट्रांस हुआ, क्वेश्चन अगर सिस का तो आंसर ट्रांस नहीं बना सकते हैं ना, ये बात हमको अच्छे से पता थी कि आपको हस्बैंड ढूंढने को बोला तो वाइफ ढूंढ के नहीं आने का, ठीक है। तो सेम पैटर्न पे ध्यान रखना, सेम ऑप्शन, ये भी डाउन है, ये भी डाउन है दिख ही रहा है, और ये भी दिख रहा है 1 2 3, तो ये आपका हो गया 1 3 6, ये आपका 6 1 3, ये आपका सिंपल सा आंसर। यहाँ पे मिथाल मिथाल है, कुछ बच्चे आर्गुमेंट करते हैं 11th में, सब मिथाल मिथाल में बहुत रिपल्शन होगा, पर बेवकूफों नालायकों अमीनों ये सीखो कि ये वेज और ये डैश है। ये गलती में कितनी बार बोलूंगा तुमको, अब ध्यान रख लो, खून में मिला लो इस कंसेप्ट को कि ये वेज और डैश है, आप इसको इस फॉर्मेट में नहीं रख सकते, इसमें कोई रिपल्शन नहीं होगा। पर जब तुम यहां रखोगे तो टक्कर मिथाइल के बीच नहीं हो रही भाई, टक्कर हो रही है इस मिथाइल की सामने वाले एस से, इसको कहते हैं टक्कर, इसको कहते हैं टक्कर। और यहाँ पे आपके पास यहाँ पर एच अवेलेबल है, तो ये टक्कर करोगे आपके पास। तो सिचुएशन में यहाँ पे 2 बार रिपल्शन, यहाँ 1 बार रिपल्शन, यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं, इसका हमारा सबसे स्टेबल कौन होना चाहिए भैया, सबसे पहले तो ए को लेके आओ, उसके बाद किसको लाओ, सी को लाओ, फिर बी को लाओ, तो आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ए सी बी, यानी आपका आंसर यहाँ पर दिल्ली के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। अगला पूछा मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होना चाहिए इस कहानी के अंदर, तो जा चेक करो, क्या आप इसको स्टेबल बोल सकते हो कि सब मिथाल मिथाल दूर है, बेवकूफ मत बनो, सामने एज खड़ा है, ईगो इश्यू हो जाएगा, यहाँ पे भी ईगो इश्यू हो जाएगा, यहाँ पे इधर भी ईगो इश्यू हो जाएगा। यही ऐसा ऑप्शन है जहां दोनों इक्विटोरियल, इसका मतलब आपका आंसर कौन आना चाहिए, दिल्ली, ताकि रिपल्शन को मिनिमम करने का मौका मिल सके। नंबर 13 आपको बता दूं सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल फॉर्म चाहिए आईयूपीएससी के हिसाब से, तो भैया आप क्या रखूं, अब सोचो हिट एंड ट्रायल होता है, हम 2 डायग्राम बना लेते हैं और ट्राई कर लेते हैं, जो अच्छा होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इससे मैंने इसको ई रखा, तो ई ए ई, ये वाला ए, तो ये क्या हो जाना चाहिए, ई हो जाना चाहिए। उल्टा कर लो, एक बार ए फिर ई फिर ए फिर बाहर वाले को ई, तो ये वाला ए। अब सोचो 2 एक्सियल इक्विटोरियल, ये तो नहीं चलेगा, समझदारी है कि एक इक्विटोरियल और ये आपका एक्सियल हो जाए। ये सब होने के बाद में आपको एक चीज और सीखनी होगी अबाउट द आईयूपीएसी, आईयूपीएसी के हिसाब से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो मिनिमम लोकेंट रूल के हिसाब से आप इसे 1 2 3 4 लिख सकते हो। इसका मतलब आपके पास में क्या होना चाहिए, यहां पर ई या यहां पर ए, तो 1 ई 2a 4e, कोई और सेट में नहीं आ रहा तो ये तो चलेगा ही नहीं, आपका आंसर केवल ए के लिए एप्लीकेबल होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या पूछा, तो भैया देखो 2 चीजों पे ध्यान दो, पहले सिस्टेंस की बात कर लेते हैं। आपको बता दूं ये डाउन 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 है, ये डाउन 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 है, इसको बोलते हैं सिस, ये आपका अप है, ये आपका डाउन है, तो ये क्या हो गया ट्रांस, ये आपका अप है, ये आपका अप है, तो ये क्या हो गया सिस, ये आपका अप है, ये आपका डाउन है, तो ये क्या हो गया ट्रांस। तो भैया सिस्टेंस तो चलो हो गया सोल्व। अब डाउट आएगी आगे कैसे जज करना है तो ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा गया के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन और इक्वल पूछा है, अगले में लेस देन पूछा है, तो ध्यान से देखो जहां भी आपको एक्सियल दिख रहा है वहां रिपल्शन होगा, यहां भी एक्सियल रिपल्शन होगा, और यहाँ एक्सियल ज्यादा दिख रहा है, स्टैंडिंग, ऑल स्टैंडिंग आर एक्सियल। अब याद करो ये आपका ये है, तो फ्लिपिंग के बाद वही बनेगा, तो पक्का इसकी वैल्यू बराबर आएगी। ये आपका ई है, अगर आप ए बनाना चाहोगे तो पक्का नहीं जाना चाहोगे कि मैं नहीं जाना चाहता, मैं ई पे स्टेबल हूं, तो मैं लेस देन 1 बोल दूंगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन है तो ये आपका ई है, ये आपका ए, ये पक्का रिपल्शन बराबर है, क्योंकि मिथाल वो हो या ये रिपल्शन बराबर होगा। तो अगर आपका ए है तो हम तो चाहेंगे भैया बहुत जल्दी से ई की ओर जाओ ताकि हम स्टेबल हो सके, यानी के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। अब लैंग्वेज के हिसाब से सिस्टेंस हो ही गया होगा मेरे हिसाब से,
या तो इस सिचुएशन में ये आपका आंसर आएगा पी, और चूंकि यहाँ पर बराबर आ रहा है, चूंकि इक्वल लिखा हुआ है, तो ये आपका पी आर हो गया। ये आपका ट्रांस यानी क्यू हो गया, और चूंकि वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, इसका मतलब कि यूएस हो गया। ऑप्शन नंबर सी में फिर से बराबर आ रही है और सिस दे रखा है, तो पक्का ये आपका पी आर होगा। और अगले एग्जाम्पल में फिर से क्यू आएगा और एक्सेल एक्सेल से, तो पक्का वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए, तो क्यू एस होना चाहिए। ज्यादा आ रही है सॉरी, तो क्यू आर होना चाहिए। गॉट द पॉइंट। तो सिंपल सा फंडा था आसानी से। तो ये आपका डीपीपी नंबर। अगला क्वेश्चन है नंबर 15 के रूप में। क्या पूछा? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा, संभल के। याद है 3 कार्बन आप, तो पहले तो अप की बात कर लो। यहां भी 3 कार्बन आप, यहां अप की बात कर लो। अब सोचो, यहां भी एक्सेल होगा, यहां भी एक्सेल होगा, यहां भी एक्सेल होगा। बेवकूफ मत बनना, एक्सेल नीचे भी होते हैं। बच्चा यहाँ बेवकूफ बनता है, तो एक्सेल नीचे भी तो होंगे ना। या ये सब भी तो एक्सेल हो जाएंगे। याद करो क्या पूछा है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट ऑक्यूपाइड द एक्सियल पोजीशन। तो आपको लोकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आपका लोकेशन क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो ये आपका बेसिक फंडा होगा। आपको यहाँ पे आंसर में 8 मिलना चाहिए। या आंसर की में करेक्शन है, ध्यान रखना। 15 का आंसर 8 आना चाहिए, बिकॉज यहां पर 8 हाइड्रोजन अवेलेबल है। ओके, नीचे 5 ऊपर 3। आई थिंक सेट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। कोई कार्बन छूटना भी नीचे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर कार्बन पे कोई ना कोई एक्सिल तो दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको समझ से आंसर आ रहा है, कहीं टेंशन नहीं है मेरे हिसाब से। दैट्स ए गुड वे टू आस्क ना, ध्यान रखना। अच्छा नया क्वेश्चन है मार्केट में। अगला पूछा है इसमें से कौन सा सिस होगा। तो भैया ये आपका अप, ये आपका डाउन, ये ट्रांस हो गया। ये आपका अप, ये आपका अप, ये सिस हो गया। ये भी वेज वेज, ये भी सिस हो गया। ये वेज, ये ट्रांस नहीं चलेगा, ये ट्रांस हो जाएगा। ये वाला भी वेज और ये वाला डैश, ये ट्रांस हो जाएगा। ये भी अप, ये भी अप, तो ये सिस हो जाएगा। ये भी डाउन, ये भी डाउन, तो ये भी सिस हो जाएगा। और ये अप, ये डाउन, तो ट्रांस हो जाएगा। दैट्स व्हाई योर आंसर इज your answer is 4 with this. Okay, अगला ऑप्शन, राइट द न्यूमन पोजीशन ऑफ द गोच एंड एंटी कंफर्मेशन ऑफ 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोइथेन। तो बेटा न्यूमन बनाना है, गोच कंफर्मेशन तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास फ्रंट कार्बन पर, क्योंकि ये आपका फ्रंट कार्बन है एच और Cl है, बैक कार्बन पर यहाँ पर ClH है, तो भैया Cl इसको क्या बोलोगे? एंटी फॉर्म बोलोगे। अगर आप इसकी जगह सेम साइड पे आ जाते लाइक दिस, इस समय इनके बीच रिपल्शन चालू हो जाएगा और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ये आपका कौन सा फॉर्म कहलाएंगे? गॉच फॉर्म कहलाएंगे। स्टेबल कौन होगा? ऑफ कोर्स एंटी, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो ये आपका बेसिस ऑफ फंडा था, जो कि आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि एंटी गोच में कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? एंटी ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। आइए अब हम चलते डीपीपी नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 ये ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जीआई होने के लिए आपको बता दूं 4 कंडीशन होनी चाहिए। पहला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सेकंड पॉइंट होना चाहिए टाइम ग्रुप डिफरेंट, थर्ड पॉइंट होना चाहिए एरियल डिस्टेंस डिफरेंट, फोर्थ पॉइंट होना चाहिए बोथ फॉर्म एग्जिस्ट। इसका मतलब 3 4 5 6 7 में एंडो पाई बॉन्ड जीआई शो नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपको लगाया पेंटाइन। तो बेटा पेंटाइन तो लीनियर शेप होती है ना, क्या करोगे? कुछ भी नहीं हो सकता। 2 पेंटीन, यस ये कंफर्टेबल है, बिकॉज यहाँ सिस ट्रांस का ऑप्शन अवेलेबल होगा मेरे हिसाब से। या तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन तो हो ही नहीं सकता। और 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन वो भी नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे मिथाइल मिथाइल सेम आ रहा है। तो टेक्निकली इस समय आपको बता दूं कि आपका फर्स्ट का आंसर क्या आना चाहिए? फर्स्ट का आंसर बॉम्बे आना चाहिए। आंसर की में करेक्शन है, ध्यान रखिएगा। ओके, या सेम पैटर्न के ऊपर आपके पास अगला ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए नंबर सेकेंड क्या पूछा है? विल शो प्रोपीन टर्मिनल सेम नहीं चलेगा, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन नहीं चलेगा, 1 फिनाइल प्रोपीन 1 फिनाइल, यस ये आपका ऑप्शन, बिकॉज इसको में एच टर्मिनल डिफरेंट है। 2 ब्यूटाइन नहीं चलेगा। इसका मतलब सेकेंड का आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंपाउंड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक शर्त ध्यान ना, ज्योमेट्रिकल के लिए पोजीशन का सेम होना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्टीरियो में पोजीशन सेम होती है।
अब ध्यान से देखो, अगर ClBr है तो यहाँ ClI नहीं चलेगा, यहाँ भी Fi, यहाँ भी Fi, पहले ये चेक करो, फिर यहाँ BrCl, यहाँ BrCl, ये हो सकता है। यहाँ FCl है, यहाँ ICl नहीं चलेगा, यहाँ ClBr है, यहाँ भी ClBr है। तो चलो अपन चेक करेंगे, अब दोनों में चेक करते कौन इसका आंसर होना चाहिए। अगर आपको EZ का आइडिया है तो बता दूं, यहाँ हैवी Br है, यहाँ I अपोजिट है। अपोजिट को क्या बोलते हैं बेटा? अपोजिट को एनिमी के नाम पे E बोलते हैं। यहाँ भी Br और I अपोजिट, तो ये दोनों E हैं, तो हैं भले Gi, पर ये आपस में दोनों E हैं तो नहीं चलेंगे। I और इधर Br अपोजिट होने पर ये आपका एनिमी हो जाएगा और ये आपका Z हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या आना चाहिए? दिल्ली आना चाहिए। तो पहले तो पोजिशन के हिसाब से AC कैंसिल हो गया, B में गलती से दोनों E हैं, इसका मतलब ये आइडेंटिकल है। आई बात समझ में? इसलिए आपका आंसर क्या आएगा बेटा? Gi के नाम पर दिल्ली आएगा। नंबर 4, 2 ब्यूटान 1 3 ब्यूटान, तो 2 ब्यूटान आपका ये ऑप्शन है और ये आपका ऑप्शन है पक्का। ये दे आर नोन एज ए फंक्शनल आइसोमर, ताकि किसी प्रकार की कोई पंगा ना पड़े इस कहानी के अंदर। तो 4th के अंदर आपका आंसर फंक्शनल आइसोमर कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 ब्यूटीन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्यू टू, तो 2 ब्यूटीन आपके पास अवेलेबल है और इसमें कहा जा रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस कारण से आ रहा है? तो बेटा 1 2 3 4, रोटेशन अबाउट द डबल बॉन्ड ड्यू टू, तो रोटेशन तो होता ही नहीं है भाई, रोटेशन अबाउट C4 नहीं, रेस्टिट्यूशन अबाउट डबल बॉन्ड, यस दैट्स व्हाई योर आंसर इज C विद दिस। तो 5 का आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए? C आना चाहिए। अगला पूछा है सिंपल, समझ में, बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विद फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो बेटा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन नहीं चलेगा, 2 ब्यूटीन यस शायद चलेगा, 2 पेंटीन यस ये भी चलेगा। आपका आंसर इसलिए दिल्ली आना चाहिए। तो 6 का आंसर क्या आएगा? दिल्ली आएगा। चलिए, थोड़ा आंसर में ज्यादा करेक्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। अगला ऑप्शन पूछा डज नॉट हैव एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो बेटा यहाँ पे तो आपको पता है ना, मैं सिस बना सकता हूँ और किसी एक को मैं ट्रांस कर दूंगा, तो ये तो डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ भी मैं तीनों को वेज वेज कर सकता हूँ और किसी एक को वेज की जगह डैश कर सकता हूँ। यहाँ भी मैं वेज 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 कर सकता हूँ और किसी एक के ऊपर मैं वेज की जगह डैश कर सकता हूँ। यहाँ पे पंगा हो गया, यहाँ पे वेज देश अवेलेबल है और यही सिचुएशन आगे आएगी, तो बेटा यहाँ भी वेज देश के रूप में अगर आप देश भी करोगे तो आपको बता दूं यहाँ पे एरियल डिस्टेंस सेम हो जाएगी, मतलब ये भी L1 है, ये भी L1 है, ये GI शो नहीं करेगा क्योंकि इसको E1 सिस्टम की फीलिंग। आप चाहो तो डायग्राम को सीखो, यहाँ वेज देश बना लेना, ये सिचुएशन है। उस सिचुएशन में आपकी यहाँ से रियल डिस्टेंस और यहाँ से रियल डिस्टेंस सेम ही आएगी बेटा, तो वो GI शो नहीं करेगा। या आप ऐसा बोलो कि टर्मिनल सेम है, सबसे इजी वे ये कि अगर आपका टर्मिनल सेम है तो वो GI शो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन अगेन पूछा नॉट शो GI, तो देखो टर्मिनल सेम है, इसका मतलब आपके पास ये पंगेदार कहानी है। 8 किसी भी हाल में GI शो नहीं कर सकता क्योंकि उस सिचुएशन में टर्मिनल सेम है। बी में चलेगा, बी में चलेगा, सी में चलेगा। मुझे लगता है सीक्वेंस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है अबाउट दिस कंसेप्ट, आपको बता दूं CH3 अपना इलेक्ट्रॉन देगा, Cl यहाँ लेगा, तो इसका डायपोल वैल्यू बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और यहाँ पे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो डायपोल की वैल्यू बहुत लेस होनी चाहिए। डायपोल की वैल्यू जो मोर होगी ना वो गेम को पलटेगी, इसका मतलब डायपोल किसका ज्यादा? फर्स्ट का ज्यादा होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गया। अब जिसका डायपोल ज्यादा, ऑफकोर्स उसका बॉलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए, तो बॉलिंग पॉइंट भी उसी का ज्यादा आना चाहिए। स्टेबिलिटी भी फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट की ज्यादा होगी। डाउट आएगा मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? अगर आपने सुन रखा है तो पैकिंग, पैकिंग हमेशा ट्रांस की अच्छी होती है, याद है ना? क्योंकि सिस में क्या होगा, सिस के अंदर बीच बीच में एयर्स आ जाएंगी क्योंकि इसकी स्टेरिक ग्रुप इसको आसानी से अंदर की ओर जुड़ने नहीं देंगे, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट में हमेशा ट्रांस जीतता है। और इस समय ट्रांस कौन सा ऑप्शन है? ट्रांस आपका फर्स्ट, तो यहाँ भी फर्स्ट जीतना चाहिए। इसका मतलब 9th का आंसर C आना चाहिए। ये फंडा ध्यान रखिएगा, डायपोल बॉलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होते हैं, स्टेबिलिटी हमेशा स्टेरिक क्राउडिंग के रेस्पेक्टिवली होती है और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा पैकिंग के रेस्पेक्टिवली होती है। तो सारे मोड को चेक करते हुए आंसर देना पड़ेगा, थोड़ा हटकर है पर ऐसे क्वेश्चन प्रीफर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चन अगर मिथाल मिथाल दे रखा तो उसको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सेम वेक्टर कैंसिल आउट कर रहे हैं
और यहाँ पे ये भी इधर जाएगा, इधर यहाँ जाएगा, तो इसका पक्का डाइपोल कुछ न कुछ होगा और इसका डाइपोल पक्का 0 होगा। अभी बात करी थी डाइपोल सेकंड का ज्यादा है तो डाइपोल सेकंड का ज्यादा होना चाहिए। डाउट है बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको समझना होगा कि जैसे जैसे आप डोनेट करोगे वैसे वैसे आप में अपोजिट इंटरेक्शन होगी, और अपोजिट इंटरेक्शन करने वाले ज्यादा फेवरेबल होते हैं, यानी इनके भी इंटरेक्शन पावरफुल होगा, यानी इस समय भी सेकंड को ही जिताना है। मेल्टिंग पॉइंट में आर्ग्यूमेंट नहीं करते, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस का अच्छा होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं करने का। तो पक्का फर्स्ट जीतेगा, बस आपका गेम हो गया, यानी आपका आंसर यहाँ पर डेली आना चाहिए। कंफर्टेबल। अगला क्वेश्चन, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो भैया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर ए 1,2 डाइमिथाइल में यहाँ पे वेज सिस भी आ रहा है और वेज स्ट्रेस, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 1,4 डाइमिथाइल, तब भी आप बोलोगे सिस भी आ रहा है और ये आपको वेज देश कर देना। ऑप्शन नंबर सी 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, तो बस ये भी सही हो जाएगा। ये आपका 1 ब्रोमो, ये आपका 3 क्लोरो, बस डेली वाला ही आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कोई पंगा नहीं लग रहा है। Number 12, which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? मल्टीपल जो से तो थोड़ा मजा ज्यादा आएगा। 1 ब्रोमो 1 ब्यूटीन, यानी कंफर्टेबल है, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन, तो 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन, तो ये भी सही है। 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन, तो बेटा ये भी शो करना चाहिए। 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, तो यहाँ फंस गए, 2 फिनाइल होने पे टर्मिनल सेम है, ये नहीं चलेगा। और 1,1 डाइफिनाइल 1 प्रोपीन, मतलब ये प्रोपीन अगर है तो यहाँ पे 1,1 डाइफिनाइल हो तो ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए, आगरा और बॉम्बे आना चाहिए इस कहानी के हिसाब से। नंबर 13 की बात कर लेते हैं। लोएस्ट मोलेक्युलर मास ऑफ साइक्लिक एल्कोहल व्हिच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एक्स। आपको उसका टोटल फाइंड वैल्यू करना है। साइक्लोप्रोपेन के अंदर अगर आप एल्कोहल बनाओगे तो इस पे तो काम नहीं चलेगा, आपके पास यहाँ मिथाइल तो होना ही चाहिए ना। अब अगर आप इस फॉर्मेट को यूज करते हो तो फॉर्मूले के हिसाब से C4 तो आना ही आना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एज कितना आएगा, तो 3 4 5 6 7 8, ये आपका C4H8O हो गया। अब C4H8O का मतलब क्या हो गया, तो 48 तो कार्बन के लिए, 8 इसके लिए और 16 इसके लिए हो जाएगा। $62 आपका आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से। या तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, आपने आसानी से सही किया है ना। या तो आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल हो गया इस तरह का। या तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, क्योंकि दिमाग लाने की जरूरत नहीं, आपका आंसर पक्का 7 आएगा। या तो कोई इश्यू तो नहीं है इस कहानी में। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, मुझे गड़बड़ लग रही है एक्चुअली। 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, तो C4 एल्कोहल ही पूछा है ना। लोश्म के पास साइक्लिक एल्कोहल विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो C4 से रहा। यहाँ पे मैंने गलती 72 आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कुछ गलती करी या आपका आंसर 8 आ जाए, क्योंकि डिवाइड ही नहीं हो रहा है यार, मैं ये कह रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रही है। देख सो योर आंसर इज 8 विल बी। फाइंड द नंबर ऑफ 5 मेंबर इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला C8H16 व्हिच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे ये पंगा होगा। या 5 मेंबर इन स्ट्रक्चर विद द C8H16 व्हिच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो संभल के रहिए, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। चूंकि 8 कार्बन है तो फिर 3 कार्बन का पर GI बनाना ध्यान रखिएगा, तो GI बनाते समय यहाँ पे हो सकता है, फिर जब यहाँ कर सकते हो तो यहाँ पे 1 3 भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे कर सकते हो तो आप यहाँ पे 1 2 3 भी कर सकते हो, फिर यहाँ कर सकते हो तो यहाँ पे 1 2 और 4 भी कर सकते हो, बिकॉज कॉम्बिनेशन सारे बनाने पड़ेंगे इस कहानी के अंदर। तो आपने 2 बना लिया, 3 का बना लिया, 1 1 1 2 3 कर लिया, 1 3 4 और कहीं करोगे तो रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब आपका इसका आंसर 4 आना चाहिए।
डीबी नंबर 8 के फर्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपको पूछा गया है द ज्योमेट्रिक क्लास में शोन बाय, बेटा टर्मिनल सेम है तो शो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे टर्मिनल सेम नहीं है, बट यहाँ पे ये इवन सिस्टम में दोनों रास्ते सेम जा रहे हैं। ये जरूर जीआई शो करेगा, बिकॉज इधर जाने पर 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और यहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री, इसका मतलब ये दोनों रास्ते अलग अलग हैं, उधर एस से अलग है, पक्का ये जीआई शो करेगा। अगर आपको डाउट है तो आप थोड़ा सा तमीज से एक्सपांशन कर सकते हो लाइक दिस, और फिर चेक करो कि यस ये रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। इवन हम बोल भी सकते हैं इधर 3 इधर सी, दोनों सेम साइड है तो हम इसे जेड या ई के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल एक्सिस पॉसिबल इन, तो बेटा एंडोसाइक्लिक में नहीं हो सकता जब तक कि वो 8 या उससे अबाउ ना हो। नंबरिंग करो 1 2 3 4 करते हुए 10 तक आ जाना, आपका आंसर डेली आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है? क्या जीआई शो करने को तैयार हो? क्या जीआई शो कर सकता है? तो आइए चेक करें इस कहानी के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये कर सकता है। देखो ये डिस्टेंस मिथाइल, अगर मैं मिथाइल को यहाँ रख दूंगा तो पक्का डिस्टेंस अलग होगी, जीआई शो करेगा। यहाँ पे दोनों मिथाइल अलग अलग है, पक्का जीआई शो करेगा सिसो ट्रांस के लिए। यहाँ भी सिसो ट्रांस के लिए पक्का ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। दोनों सेम साइड है तो क्या कहलाएगा? सिस। अपोजिट होने पर ट्रांस, सेम साइड होने पर सिस, तो सिस ट्रांस सिस, सिस ट्रांस सिस। आपका आंसर यहाँ पर भी डेली के लिए एप्लीकेबल होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस टू हेक्सिनल, तो यहाँ से 1 2 3, बेटा 3 पर दोनों एच सेम साइड नहीं चलेगा। 1 2 3 ये सेम साइड है और ये आपका सिस कहलाएगा, पर आपको तो ट्रांस चाहिए था तो ये भी नहीं चलेगा। 1 2 3 ये रहा आपका ट्रांस ऑप्शन, और 2 के बाद 3 4 5 6, आपका आंसर पक्का बॉम्बे के लिए एप्लीकेबल होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सिस एंड ट्रांस टू ब्यूटीन, तो आपको पता है सिस ये रहा, ट्रांस ये रहा। क्या पूछा है? बोथ है सिमिलर वॉन्डरवॉल अट्रैक्शन, गलत बात है, इसमें रिपल्शन ज़्यादा होता है। बोथ है सेम डायपोल, वो भी गलत बात है। डायपोल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक डायपोल का वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर डायपोल का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। बोथ आर ट्रू, वो तो गड़बड़ी है। बोथ आइसोमर हैव सिमिलर वॉन्डर अट्रैक्शन बट ओनली सिस आइसोमर हैज डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। यस, वॉन्डर अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ये आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे ट्रांस ऑप्शन के लिए। या तो बोथ आइसोमर सिमिलर, सेम नहीं बोला है, सिमिलर बोला है। सिमिलर बाउंड्री का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ भी मिथाइल मिथाइल एच एच की भी टक्कर और यहाँ पे भी मिथाइल मिथाइल एच एच की भी टक्कर है। आपको सेम नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा है? कैन शो जीआई, तो भैया यहाँ पे ये सही बात है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, टर्मिनल सेम है, कैंसिल कर दो। यहाँ भी टर्मिनल सेम है, यहाँ पे भी टर्मिनल सेम है, यहाँ पे एरियल डिस्टेंस सेम होगी तो ये भी कैंसिल कर दो, बिकॉज ऐसे बना सेम आंसर आएगा। यहाँ टर्मिनल सेम है, कैंसिल कर दो। ये कबूल है कंफर्टेबल जीआई के लिए, ये भी कंफर्टेबल, और यहाँ पे ये कंफर्टेबल चूंकि उसने बोला है कैन शो जीआई, तो ऑल कंपाउंड्स का मतलब तीनों के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, तो आपका आंसर दिल्ली आएगा, बिकॉज दिल्ली में हर केस पे सिस्टम्स बना सकते हो। मार्केट में नया ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपसे पूछा गया है विल नॉट शो जीआई, तो याद करो ये आपका ऑड सिस्टम लग रहा है, चलेगा। ये आपका इवन सिस्टम है, ये वेज और डैश पपेंडु का सिचुएशन आएगा, ये आपका इवन सिस्टम है, ये नहीं चलेगा। आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए, बिकॉज हमने सीखा था इवन सिस्टम कभी भी ओवाई जीआई शो नहीं करते हैं, ठीक है। इवन सिस्टम गलत बोल दिया, इवन सिस्टम जीआई शो नहीं करते, वो क्या शो करते हैं? ओवाई शो करते हैं। अगला पूछा है इस कहानी में क्या करना है? नॉट ट्रू पूछा, तो बेटा ध्यान से ये आपका 1 2 3 और ध्यान से ये सिस की फीलिंग दे रहा है। ये आपका 1 2 3 4 ये आपकी ट्रांस की फीलिंग दे रहा है। ये आपका 1 2 3 ये आपके ट्रांस की फीलिंग दे रहा है। अब क्या पूछा है आपसे? फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल, तो बेटा नॉट पूछा, कंफर्म गलत है। फर्स्ट थर्ड आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता, वो सिस और ट्रांस है। फर्स्ट थर्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यस ये हो सकता है, तो कंफर्टेबल हो गया। फर्स्ट सेकेंड स्ट्रक्चर वो भी चलेगा, ये भी स्ट्रक्चर, तो भैया आपका आंसर क्या आना चाहिए? सिंपल आगरा। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर लेते हैं। क्या कर रहा है? मल्टीपल चॉइस है। जीआई कौन कौन शो करेगा? तो ये आपका वेज और डैश हो सकता है, ये अलाउ करूंगा। ये आपका वेज और डैश ये अलाउ करूंगा। ये आपका वेज और डैश ये अलाउ करूंगा, पर यहाँ पे पंगा है, तो आपका आंसर ए बी और सी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में विल शो सिस्ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो बेटा टर्मिनल सेम है, नहीं चलेगा। यहाँ भी टर्मिनल सेम दिख रहा है, ये भी नहीं चलेगा, तो फिर कौन शो करेगा? ये देखो बराबर जीआई शो करेगा, ये बराबर जीआई शो करेगा। अगला पूछा है विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
तो विल नॉट शो। देखो बेटा दोनों ऑक्सीजन सेम साइड है तो सिस ट्रांस हो सकता है फ्यूचर में। यहाँ पे दोनों का हायर डिग्री की किसी 3 डिग्री मान के चलूंगा, क्योंकि याद है वो सीआईपी रूल के हिसाब से बात करोगे, तो ये भी सिस ट्रांस हो सकता है, चलेगा। यहाँ पे एक टर्मिनल सेम है, ये नहीं चलेगा। बट रुक जाओ, मस्त क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। यहाँ देखो रिंग के लोंग चलेगा, संभल के लेना, फंसना मत। पाई बॉन्ड के लोंग ना है तो क्या हुआ, रिंग के लोंग सेम साइड कर सकते हो। तो यहाँ टर्मिनल सेम है तो ये भी नहीं चलेगा। मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए, आगरा बॉम्बे दिल्ली आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, मस्त है, संभल के हैंडल कीजिएगा। या अच्छा क्वेश्चन पूछा विल नॉट शो, ओके ओके ओके। तो विल नॉट शो, तो ये तो शो कर रहे हैं, नॉट पूछा, मैं यही चाहता आपका आंसर सी आएगा, फिर तो आपका आंसर सी हो जाएगा ना। मैं ये चेक कर रहा हूँ गड़बड़ तो नहीं हो रही कहीं। अगला पूछा कौन कौन जीआई शो करेगा, तो भैया ये शो कर सकता है क्योंकि ये आपका रिंग के अलोंग होगा। ये इवन है, कैंसिल कर दो नहीं चलेगा। ये ऑड है, ये आपका चलेगा, और यहाँ पाई बॉन्ड है उसके अलोंग भी चलेगा। आपका आंसर आना चाहिए आगरा कैलकाटा एंड दिल्ली। अगला पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कंफर्मेशन जो कि सिस रखते हो, तो बेटा ये दोनों वेज वेज सेम साइड ये अलाउ करूंगा, ये आपका आंसर होगा। ये आपका सेम साइड सिस ये अलाउ करूंगा। अब ये आपका वेज, ये आपका डैश नहीं चलेगा। ये आपका डाउन, ये आपका वेज ये भी नहीं चलेगा। ये आपका डाउन, ये आपका डाउन ये चलेगा। और ये आपका वेज, ये आपका डैश। इसका मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। आइए डीपी नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। डीपी नंबर 9 में क्या पूछा है, 2Z4E। जेड का मतलब जेम सेट, तो ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा तो 5 पे आ रहा है, आपका आंसर नहीं चलना चाहिए। अगले में यहाँ पे 1 2 3 4 5 पर दोनों में 2 4 बराबर तो आ रहा है, लोकेशन तो बराबर आ रही है, तो बेटा ये आ रहे हैं अपोजिट साइड, तो ये भी ई होगा और ये भी ई होगा, नहीं चलेगा। ये आपका 1 2 3 4 5 6, तो भाई ये आपकी लोकेशन आ रही है 2 एंड 5, नहीं चलेगा। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 चलेगा, 4 चलेगा, बराबर चलेगा। और ये दोनों सेम साइड है तो ये जेड चलेगा। ये अपोजिट साइड है तो ये ई चलेगा, यानी आपका आंसर दिल्ली आना चाहिए। अगला जेड पूछा, यहाँ मिथाइल इन दोनों में हायर, ये तो बेटा ये आपका सेम साइड होने से जेड हो जाएगा। यहाँ पे भी मिथाइल मिथाइल है, पर सुनो संभल के, पंगे मत लो, मिथाइल नहीं ये बल्कि अपोजिट है, ये ई हो जाएगा बेटा। यहाँ बेंजीन को प्रीफर करोगे, यहाँ कार्बन कार्बन सेम ऑक्सीजन आएगा, अपोजिट होने से ई हो जाएगा। यहाँ ये आएगा, ये अपोजिट होने से ये आपका ई हो जाएगा, तो आपके पास जेड के नाम पे केवल सेकंड ऑप्शन बचता है। अगला पूछा है आपसे, इस कहानी के अंदर ई आइसोमर कौन होगा, तो एफ सी एल में कौन जीतेगा, सी एल। आई बी आर में आई, अपोजिट को ई बोलते हैं। यहाँ पे दोनों सेम सेट तो जेड कहलाएगा। यहाँ कार्बन कार्बन सेम, कार्बन नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन जीतेगा। कार्बन कार्बन सेम आ गया ये। यहाँ फ्लोरीन और यहाँ ऑक्सीजन, तो बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उसको पहले प्रीफर करो, अपोजिट को ई बोलते हैं। एच डी में डी जीतेगा, कार्बन कार्बन सेम। आगे बढ़ो, यहाँ 2 एच, यहाँ एक ड्यूटेरियम है और यहाँ कार्बन, तो ड्यूटेरियम के चक्कर में सेम साइड हो गया, ये आपका जेड होगा। क्योंकि आपसे क्या पूछा है, ई आइसोमर पूछा है, कार्बन कार्बन सेम, कार्बन कार्बन सेम। फिर यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे गड़बड़ करी है, इसका मतलब या कार्बन कार्बन सेम, कार्बन कार्बन सेम। अब कार्बन के बाद यहाँ कार्बन ही और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, लैंग्वेज पे ध्यान दो, CHHC है, उसके बाद यहाँ पर F आ रहा है, ध्यान से देखो, और यहाँ पर CH और ऑक्सीजन आ रहा है, तो चूंकि इसी जगह पे गेम खेलना तो इसलिए इसको जिताना पड़ेगा। देख से मिस्टेक, ये Z था, दोनों सेम साइड, ये Z था, यहाँ पर ये Z था और यही अकेला ये अच्छा क्वेश्चन है। पहली वैलेंसी सेम, सेकेंड देखो, और सेकेंड पर आपका गेम सेट हो रहा है, थर्ड वैलेंसी देखने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 क्या पूछा है आपसे इस कहानी के अंदर, इन दोनों में ये जीतेगा, यहाँ कार्बन कार्बन पे एन, तो ये जीतेगा बेटा, अपोजिट होने से ई कहलाएगा। BrCl F, और इसमें तो F अपोजिट होने पर ये ई कहलाएगा। कार्बन कार्बन सेम, ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन जीतेगा, F में ये क्या कहलाएगा, Z होने से आपका आंसर ये कहलाएगा। और यहाँ पे तो पता ही है कार्बन, यहाँ क्लोरीन है, दोनों रास्ते सेम है तो जी शो ही नहीं करेगा। नंबर 5 आपसे पूछ रहा है इस काम में IUPAC, तो बेटा दोनों ए सेम साइड, इसको देख के सिस की फीलिंग आ रही है, दोनों एच अपोजिट साइड ट्रांस की फीलिंग आ रही है। IUPAC हिसाब से इथाइल मिथाइल में उधर से नंबरिंग कर, तो 1 2 3 4, 2 सिस 4 ट्रांस,
आपका बेसिक आंसर इसी फॉर्मेट पे होना चाहिए इस कहानी के लिए। तो 2 6 4 ट्रांस 6 ट्रांस ये नहीं चलेगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, यही आपका आंसर होगा। अगला पूछा ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो भैया यहाँ पे दो ग्रुप सेम है नहीं चलेगा, यहाँ पे दो लाइन टर्मिनल सेम है नहीं चलेगा, यहाँ पे भी टर्मिनल सेम है नहीं, यही ऑप्शन है जहाँ पे ये रास्ता अलग है और यहाँ ओ एच और यहाँ लोन पे है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 7 सीआईपी रूल का ऑफिशियली ऑर्डर पूछा गया है। बेटा ऑक्सीजन कार्बन में तो चलेगा पर सी एच ओ यहाँ सी एच डबल बॉन्ड हो तो भैया यहाँ पे गलती हो रही है, दैट विल बी चेंज, तो इल्टे ये सबसे पहले आना चाहिए, इससे भी पहले ऑक्सीजन सी ओ एस सी एच ओ सी एच टू एच, ऑफकोर्स आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए, बिकॉज पहले ऑक्सीजन को देखा, फिर यहाँ पे एक तरीके से 3 ऑक्सीजन को देखा, फिर आपने 2 ऑक्सीजन को देखा, फिर आपने 1 ऑक्सीजन को देखा, आपका ऑर्डर यही आना चाहिए बेटा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको पूछा इस कहानी में कौन जीतेगा, तो बेटा यहाँ ब्रोमीन जिया हुआ है, पर आप ध्यान से यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, बेटा ब्रोमीन के साथ लिखोगे तो मिनिमम लोकेशन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। ये दोनों अपोजिट साइड ट्रांस कहलाएगा, ये सेम साइड सिस कहलाएगा, ताकि अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाए। अब दोनों एच अगर अपोजिट साइड तो उसे एनिमी बोलते हैं, दोनों एच सेम साइड से जेड, सेम साइड को जेम साइड बोलते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 2E5Z। 2E एक ही ऑप्शन है, आंखें बंद करके आंसर दे सकते हो। नंबर 9 में सेम पैटर्न पूछा है 1 2 3 4 सब कुछ लोकेशन सेम, तो बेटा लोकेशन के हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा इस कहानी के लिए। तो उस समेशन में आपसे ये 1 2 3 4 5, तो इधर से आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये आ रहा है 4 क्लोरो, तो चलेगा 4 क्लोरो। अब आएगा क्या, तो देखो दोनों लोअर अपोजिट साइड एनिमी बोलो, यहाँ पे हायर सी एल और यहाँ कार्बन और इधर एच, तो ये दोनों अपोजिट साइड इसे भी ई बोलो, और ये वाले में दोनों लोअर लोअर सेम साइड से जेड बोलो, तो क्या आना चाहिए 2E 4E 6Z। 2E 4E 2E नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, ये रहा 2E 4E 6Z 4 ब्रोमो समथिंग लाइक दिस, ये आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा हटकर है, आरएस भी पूछ लिया है, तो अब आ गया है तो मना तो नहीं करूंगा, बता देता हूँ क्या पूछा है 2R3Z। बेटा दोनों लोअर अपोजिट साइड, ये तो ई हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइड ई, दोनों है सेम साइड, ये आपका जेड हो गया, और आई के हिसाब से ये आपका 1 2 3 4 डॉटेड है, ये पक्का आर, आपका आंसर पक्का सी आना चाहिए। जिन्होंने आरएस नहीं पढ़ा होल्ड करो, ऑप्टिकल में पढ़ लेना। नंबर 11 आपके पास ये ऑप्शन पूछा हुआ है कि कौन कौन से करेक्टली मैच नहीं है, तो ध्यान से, इन दोनों में ये हार है, इन दोनों में ऊपर वाला हार है, दोनों अपोजिट साइड, अपोजिट को क्या बोलते हैं बेटा ई। वैसे ही यहाँ एच और कार्बन में ये हार है, इसमें ये हार, अपोजिट अपोजिट ये भी ई, तो बेटा दोनों ई होने चाहिए, 1 2 3 4 5 2 4 होना चाहिए, तो ये 2 और ये 4, ये तो परफेक्ट आंसर दे रहा है। यहाँ चेक करो कार्बन फिनाइल में फिनाइल जीतेगा, इसमें ये जीतेगा, दोनों हायर सेम साइड, तो ये जेड कहलाएगा। अगले में यहाँ पे और यहाँ पे तो पीएच पहले जीतेगा, यहाँ भी पीएच जीतेगा, दोनों सेम सेट, तो ये भी जेड हो जाना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे गलती हो रही है, यानी आपका आंसर बॉम्बे तो आएगा ही आएगा। अगले बात करो, इन दोनों में ये जीतेगा, इन दोनों में ये जीतेगा, दोनों सेम सेट, तो जेड हो गया ना, तो भैया 2 पर ई आ रहा है, तो ये भी गलती आ रही है, 2 ई नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़ लेते हैं, इन दोनों में ये जीतेगा, यानी ये जीतेगा, इन दोनों में अपोजिट, अपोजिट के लिए ये ई होना चाहिए था, तो वास्तव में आपका आंसर यहाँ पे 2Z और 4E आना चाहिए, तो अलाउ ही नहीं करूंगा। तो 4 भी क्यों 1 2 3, तो वास्तव में 3E 3 4, क्योंकि बेटा लॉन्गेस्ट का बंचन इधर से, तो 1 2 3 4, अच्छा उधर से भी तो लिख सकता हूँ ना 1 2 3, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यानी ये आपका, क्योंकि मैं नंबरिंग उधर से दूंगा, तो 2Z 4E आना चाहिए, तो नहीं चलेगा, ये भी गड़बड़ कर दी, यानी ये आपका आंसर। और यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ टर्मिनल सेम है तो नहीं चलेगा, ये तो अलाउ ही नहीं करूंगा मैं करने के हिसाब से। यहाँ 1 यहाँ 2, इस समय एच तो इधर जीतेगा, ये इन दोनों में ये जीतेगा, दोनों अपोजिट है तो ई चलेगा, और वैसे यहाँ पर एच तो यही जीतेगा, इन दोनों में अगेन ये हैवी है तो अपोजिट होने पर ई, दोनों ई सही आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बी और सी आएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, एकदम परफेक्ट लेवल है। अगला पूछा है सिस फॉर्म स्टेबल होना चाहिए, तो भैया एक ही रास्ता होता है, हाइड्रोमोनिंग कर लो जीत जाओगे, ये आपका आंसर होना चाहिए। यहाँ पे दूर दूर नहीं चलेगा, दूर दूर नहीं चलेगा, अब ये तो है पर ओ एस दूर नहीं चलेगा, तो इसलिए और कोई ऑप्शन नहीं जिसमें हाइड्रोम बॉन्डिंग हो सके।
अगला ऑप्शन के पास पूछा है विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो पक्का रिंग के लिए कबूल है, पाइबोन के लिए कबूल है, यहाँ पे 10 मेंबर रिंग में भी कबूल है। और यहाँ पंगा क्या, टर्मिनल सेम है तो ये नहीं चल सकता, और यहाँ पर एच एच है तो ये भी नहीं चल सकता, बिकॉज यहाँ भी तो एच एच ही है। इसका मतलब आपका आंसर आगरा, बॉम्बे और कैलकाटा आना चाहिए। नंबर 14 क्या पूछा है, करेक्ट नोटेशन। तो क्या यहाँ पे दोनों गड़बड़ है, ये तो ये वाला एंटी ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सेम साइड के लिए होता है। ए चॉइस सेम साइड, यस सीन कबूल है, सीन एस्टियोडोक्सिन के नाम पे आंसर दे सकते हो। यहाँ दोनों ओ एच अपोजिट है तो एंटी बोल के आंसर, ये सही आंसर आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों सेम साइड है, हायर लेवल पे तो ये जेड कहलाएगा, चलेगा। बट यहाँ पे ये इसका ई आइसोमर तो नहीं हो सकता, देख लेते, वैसे भी टर्मिनल सेम है तो गलत हो गया। या करेक्टली पूछा ध्यान से, ठीक है, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों एच एच अपोजिट ट्रांस कहलाएगा, दोनों एच एच सेम सिस कहलाएगा। इसका मतलब आपका आंसर बॉम्बे और दिल्ली के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। अगला ऑप्शन पूछा है विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ए सही है, लोन पे बना लो रास्ते में, यहाँ भी लोन पे बना लो रास्ते में, यहाँ भी अलग शो कर नहीं कर सकते, ये दोनों रास्ते सेम आ रहे हैं, इसलिए सी तो नहीं आ सकता, टर्मिनल सेम है। और रिंग केवल कर सकते हो, तो आपका आंसर सी नहीं होगा, आपका आंसर आगरा, बॉम्बे और दिल्ली आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या होगा, तो भैया ये आपका और ये आपका ऑप्शन दे रखा है, ये आपका 1 2 3, ये आपका 1 2 3, तो भैया ये मेटामर भी कहलाएगा और पोजीशन भी कहलाएगा। तो टेक्निकली ये अब भी मेटामर तो दे नहीं रखा, तो बस पोजीशन बोल दो, पोजीशन। और पक्का स्ट्रक्चर आइसोमर तो होगा ही होगा, इसलिए यहाँ पे पीएस आएगा। यहाँ पे आपको बता दो जंगल का राजा कौन है, ओएच, तो ओएच के रेस्पेक्टली काउंटिंग करते हुए नंबरिंग देने का ऑप्शन रखना पड़ेगा। इस समय ये 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो बेटा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्या लोकेशन आएगी, 2 मिथाइल 3 OH, यहाँ पे आएगी 2 मिथाइल 4, तो भैया ये भी पोजीशन, यानी ये भी पोजीशन है और ये स्ट्रक्चर, मतलब इसका भी आंसर पीएस आना चाहिए। अगला ऑप्शन देखो, ये और ये तो देख के लग रहा है कि सर ये तो फंक्शनल में चला गया, और फंक्शनल होने के चक्कर में आप आर बोलोगे और एस बोलोगे। वैसे यहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान दो, यहाँ सी एल और यहाँ पे बी आर अपोजिट है, और यहाँ पे ये दोनों इस फॉर्मेट में अवेलेबल है, तो 1 2 3 पीछे वाला 4 हो जाएगा। अब इस सिचुएशन के हिसाब से आपके पास कोई ऑप्शन बच रहा है क्या, और यहाँ पे आप बात करोगे तो देखो ये आपका 1, पीछे वाला 2 और ये वाला 3 हो गया। ओहो मस्त क्वेश्चन बन गया भैया। चेयर फॉर्म बनाओगे 1 2 3, पीछे वाला 4, तो बेटा अगर मैं सीएल को अप करता हूँ तो मेरा अगला 4 ब्रोमीन नीचे होगा, और जब मैं यहाँ की बात करता हूँ तो मेरा यहाँ पर भी सीएल अप होगा और यहाँ पे भी ब्रोमीन अप होगा। ये आपका हो जाएगा अगेन पी और एस, तो आपका आंसर सिंपल तरीके से आ रहा है। ओके, दिस अबाउट डिपो नंबर 1 था।